हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज मुकुंद कुमार मिश्रा बेटा, और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास टेंथ के ट्रायंगल के बारे में, है ना। जो क्लास टेंथ का जो ट्रायंगल चैप्टर है उसके बारे में कल हमने डिस्कशन किया था कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल आपके पास क्या होता है ना। और मैं बता दूं क्लास नाइन्थ से भी चीज़ों को जोड़ा था कि आपके पास जो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होते हैं, ठीक है, सारे के सारे कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल जो होता है ना वो क्या होता है आपके पास सिमिलर ट्रायंगल होता है। लेकिन जो सिमिलर ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसमें कोई आपके पास बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि क्लास टेंथ में उस कॉन्सेप्ट के बाद जस्ट आपके पास सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल की हम लोग स्टार्ट जब किए हैं, ठीक है, और उसकी जब बात कर रहे हैं तो सबसे पहला थ्योरम हमारे सामने ये आता है। दिस थ्योरम इज नोन एज के पास बीपीटी थ्योरम, यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थ्योरम ये बोलता है कि अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, थ्योरम ये बोलता है बेटा कि अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, देखिएगा, ठीक है, थ्योरम ये बोलता है कि अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, मैंने बोल दिया ए हो गया, बी हो गया और अगर सी हो गया, तो थ्योरम ये बोलता है कि अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है और मुझे क्या करना है कि इस ट्रायंगल के किसी एक साइड, मान लो मैंने ये साइड को ले लिया, अगर कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल है, कोई लाइन अगर किसी साइड के पैरेलल है, मान लो बी सी के पैरेलल ये लाइन है, और ये लाइन अदर टू साइड्स को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। दोनों लाइन को बोलेंगे से डिफरेंट पॉइंट पे ही करेगा, सेम पॉइंट पे कर लेगा क्या, बोले बिल्कुल कर लेगा। लेकिन यहाँ पे चलो देखो, इस लाइन को भी इस लाइन, दोनों को सेम ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ नहीं लेना है लाइन को, इसलिए बोला गया टू डिफरेंट पॉइंट पे अगर आपको इंटरसेक्ट करता है। अगर ऐसा होता है तो अगर इसका नाम अगर आप दे देंगे डी और इसका नाम अगर आप कह देंगे ई, तो बोला गया आपसे ये क्या है कि डी ई जो होगा बी सी के पैरेलल, अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो आपसे क्या बोला गया कि ये साइड और इस साइड का रेशियो, ठीक है, मतलब इतना अपॉन इतना और इतना अपॉन इतना, दोनों क्या होगा पास सेम होगा, दोनों क्या होगा पास सेम होगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। थ्योरम क्या बोला गया मैं बता दूं फिर से आपको एक बार ना। मैंने बोला आपको कि सर थ्योरम क्या बोल रहा है, जरा क्लियर कट समझाया जाए, मतलब बिल्कुल समझाते हैं। एक ट्रायंगल है भाई साहब, बोला गया कि अगर आप कोई भी एक ट्रायंगल लेते हैं, उस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल में कोई लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, और अगर वो लाइन अदर टू साइड्स को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, और वो दोनों पॉइंट अगर आप मिला दोगे तो एक लाइन बनेगा, वो लाइन एक जो साइड के क्या होगा पैरेलल होगा। लेकिन वो जो लाइन है ना अदर टू साइड्स के साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर देगा, सेम रेशियो में डिवाइड कर देगा। देखिए ना, प्रूफ की तरफ हम लोग चलते हैं कि सर इसका प्रूफ आप कैसे करोगे, जरा मुझे ये समझा दो अच्छे से, मतलब बिल्कुल आप क्लियर कट समझिएगा, बहुत मज़ा मज़ा आएगा, आपको समझना भी चाहिए। पहले बोलना क्या चाह रहा है थ्योरम भाई साहब वो देख लीजिए, ठीक है। गिवन में क्या है हमारे पास वो समझिएगा। गिवन में सबसे पहले तो ये कर लीजिए कि ट्रायंगल आप जो लिए हैं लिख लीजिए, देखिए तो लेट ट्रायंगल ए बी सी, लेट ए बी सी बी क्या आपके पास ट्रायंगल, लेट ए बी सी बी अ ट्रायंगल, ठीक है ना। ठीक है, तो एंड के पास लाइन के पास डी ई के पास, देखिए ना लाइन डी, हाँ ट्रायंगल ही लेना आपने बस। अब गिवन से क्या है देखिएगा, पहला तो ये हो गया गिवन से हमारे पास भाई साहब जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल किसी एक साइड के पैरेलल अगर आप कोई लाइन लेते हैं और वो अदर टू साइड्स को अगर टू डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ये जो पॉइंट है ना ये इस साइड के रेशियो और इस साइड का रेशियो को सेम दे देगा आपको। तो गिवन दैट क्या पास डी ई, गिवन दैट क्या पास डी ई इज पैरेलल टू कितना पास बी सी, डी इज पैरेलल टू कितना बी सी। अब लिख दीजिएगा आपके पास कि डी लाइन इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट डी और ए सी एट पॉइंट ई, ठीक है, ऐसे लिख दे लीजिए। गिवन दैट क्या पास लाइन, ठीक है, तो डी ई क्या है लाइन डी ई इंटरसेक्ट क्या पास इंटरसेक्ट क्या पास ए बी, इंटरसेक्ट कितना ए बी एंड क्या आपके पास ए सी एट पॉइंट कितना पास डी एंड कितना पास ई रिस्पेक्टिवली, डी एंड डी के पास रिस्पेक्टिवली, समझिएगा ना, डी और ई पॉइंट पे है, सच दैट ऐसा आपके पास इंटरसेक्ट कर रहा है भाई साहब कि जो डी ई है दिस इज द पैरेलल टू कितना पास बी सी, दिस इज द पैरेलल टू बी सी, सच दैट कितना पास डी सी कितना हो गया, सच दैट कितना पास डी ई इज पैरेलल टू कितना पास बी सी। So what we have to prove that? We have to prove that, ना, okay, then we have to prove that, then we have to prove that, क्या प्रूफ करना है भाई साहब, then we have to prove that, है ना, मुझे प्रूफ करना है भाई साहब कि जो AD है, AD समझिए बेटा ना,
वी हैव टू प्रूव दैट कितना ए डी, ये जो ए डी है अब बटा कितना पास डी बी, ए डी बटा डी बी इज इक्वल्स टू कितना ए ई अब बटा कितना पास ई सी, बटा कितना हो गया पास ई सी। ठीक है बेटा, यही आपको प्रूफ करना है कि जो ए डी है अपॉन कितना डी बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए अपॉन कितना प्लस ई सी। ये भाई साहब आपको क्या करना है, प्रूफ करना है यार, सिंपल। यही आपसे कॉन्सेप्ट बोल रहा है, कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर आप कोई साइड लेते हैं, कोई एक लाइन लेते हैं और वो लाइन गिवन टू साइड्स को टू डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो गारंटी के साथ ये जो लाइन है डी और ई जिस पे कट किया है ए बी और ए सी को, ठीक है, वो जो पॉइंट है ए डी अपॉन डी बी और ए अपॉन ई सी के रेशियो में दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा भाई साहब, इसकी बात कर रहे हैं, है ना। चलिए प्रूफ करना चालू किए हैं, तो यहाँ तक फटाफट नोट कीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं लोग, ठीक है ना। मैं फिर से बता दूं कि क्लास 10th का मैं क्लास स्टार्ट किया हूँ, ठीक है, ट्रायंगल से स्टार्ट किए हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और पूरे 10th का भी हम लोग आपके पास वीडियो लेक्चर एक पर एक करके चलता चला जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ ना, मैं इसको हटा देता हूँ ना। दिस इज द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी के नाम से जाना जाता है ये थ्योरम, है ना। चलिए ठीक है भाई साहब, आगे हम बात करते हैं अब क्या होने वाला है, ठीक है। तो सर वी हैव टू प्रूव दैट इतना बराबर इतना, तो हम लोग क्या करेंगे भाई साहब ना, प्रूफ कैसे करेंगे, तो हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, पास कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, तो ई से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और डी से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। इसका नाम कुछ अगर देना चाहते हो दे दो, इसका नाम एम कर दो, इसका नाम एन कर दो बेटा, और इससे इसको ऐसे मिला दीजिए, इससे इसको ऐसे मिला दीजिएगा और इससे इसको ऐसे मिला दीजिए, इससे आपको फ़ायदा होगा, ठीक है ना। क्या होगा आपके पास, फ़ायदा होगा। आप यहाँ लिख दीजिए फटाफट ना, कंस्ट्रक्ट के पास लिखे तो ड्रॉ के पास, ड्रॉ के पास ई एम परपेंडिकुलर टू ई एम, हाँ ई एम क्या पास परपेंडिकुलर टू कितना पास ए बी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी एंड कितना पास डी एन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू कितना पास ए सी, परपेंडिकुलर कितना पास ए सी, ठीक है, एंड ऑल्सो एंड क्या पास ऑल्सो क्या पास ज्वाइन, ऑल्सो क्या पास ज्वाइन, क्या ज्वाइन करेंगे आपके पास बी से ज्वाइन कितना पास बी ई, ज्वाइन बी ई एंड कितना पास ज्वाइन बी टू ई, बी एंड ई, ठीक है, तो एंड कितना पास डी एंड सी, डी एंड क्या पास डी एंड क्या पास सी, डी एंड सी, ठीक है ना। ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको। बोले सर क्यों करना पड़ेगा, तो भाई साहब जिस इंसान ने बीपीटी थ्योरम को लिखा है ना यार, उसको वो कुछ आइडिया से प्रूफ करके देखा है, तो आइडिया सामने आपके पास यही दिखता है, ठीक है, कि अगर आप ऐसा करके चलेंगे तो प्रूफ बहुत इजीली हो जाएगा। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट भी लगता है क्लास 9th क्लास का, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में दिखा दिया हूँ, इसलिए आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर को जाकर देख लीजिएगा। अगर आप इसे नहीं देख रहे हैं तो मतलब अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो, ठीक है। चलिए ठीक है भाई साहब, बोले सर अब क्या करेंगे, ये प्रूफ करना चालू करते हैं ना आप, ठीक है। वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है मुझे कि ए डी अपॉन कितना पास डी बी और ए अपॉन ई सी। सर पहले ले लेते हैं, देखिए तो नाउ, देखिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा पास ए, ठीक है, ए ई डी अब बटा, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा आपके पास, ठीक है, डी ई बी है, तो डी ई कितना हो गया बी। अब बोलोगे क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू एक ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर है, तो यही बेस हुआ ना, क्योंकि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हमेशा बेस पे करते हैं भाई साहब। तो कितना हो गया पास बताना, तो ए डी इंटू कितना हो गया पास एम ई हो गया क्या, नीचे में देख लो। अब ये कितना हो जाएगा कि इस ट्रायंगल का एरिया, ध्यान रखिए बेटा, ये ट्रायंगल है समझो, ये है आपके पास, इस ट्रायंगल का मुझे एरिया करना है, और इसका परपेंडिकुलर कौन है, ये है, रुकिएगा थोड़ा सा ना, इसका परपेंडिकुलर कौन है, ये है, ठीक है। तो मुझे बताना है ये डी है और ये बी है और ये ई है और ये कितना था एम। अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहते हैं, तो अगर मैं बेस इसको मानूंगा, तो आपको पता है ना परपेंडिकुलर हमेशा बेस पे ड्रॉ करते हैं, तो बेस को अगर हम आगे एक्सटेंड किए तो परपेंडिकुलर कौन है, यही है, ठीक है। मतलब ई एम इज ऑल्सो परपेंडिकुलर फॉर क्या आपके पास डी बी ई ट्रायंगल,
यानी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना हो जाएगा पास सर डी बी इंटू कितना पास एम ई, कितना बेटा पास एम ई हो जाएगा क्या? मैं बताऊँ ना, सिंपल सी बात है यार। अगर हमारे पास कोई एक ये ट्रायंगल आ गया यार, कुछ इस तरीके का कोई ट्रायंगल हो गया, इस तरीके से मैं बोलूँगा इसका परपेंडिकुलर कौन है, इस बेस पर परपेंडिकुलर कौन है, तो बेस को आगे एक्सटेंड कर दिया, दिस इज द परपेंडिकुलर, है ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ ही नहीं कर सकते हैं यार। ठीक है, अगर हम साइड में साइड के ट्रायंगल के इनसाइड में अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं ना, तो साइड को हम आगे एक्सटेंड कर देंगे और उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू कितना हो गया पास हाइट हो गया। ठीक है, आप देखोगे तो यहाँ से एम ई कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा। तो व्हाट वी हैव हियर एरिया ऑफ कितना बेटा पास ट्रायंगल ए ई बी डी अब बटा कितना पास एरिया ऑफ कितना पास ट्रायंगल डी ई कितना हो गया पास बी, अब बराबर कितना हो गया पास ए डी, अब बटा कितना हो गया पास डी बी। इक्वेशन नंबर कितना हो गया पास 1, इक्वेशन नंबर कितना हो गया 1। अब देखिएगा सेकंड में, अब उसी तरीके से चलेंगे इस ट्रायंगल में, देखिए तो एंड ऑल्सो, देखिए तो एंड ठीक है। मैंने सबसे पहले कहाँ चला, अच्छा लिखा नहीं क्या बेटा पास, लिख देना चाह रहे हैं क्या? एक मिनट रुकिए तो जरा सा, मैं लिख देता हूँ जरा सा, लिखिए तो कौन कौन सा ट्रायंगल में बात कर रहे हैं ये लिख दीजिए ना, ज़्यादा बेटर होगा। यानी कि तो नाउ इन ट्रायंगल के पास इन ट्रायंगल के पास ए डी ई या फिर ए ई डी कर दीजिए, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायंगल को आगे पीछे करके लिख सकते हैं ए डी ई एंड कौन सा पास ट्रायंगल कौन सा डी ई बी, है ना। कितना हो जाएगा डी ई और कितना बी, इस ट्रायंगल की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी में हम लोग बात किए थे किसका, एरिया ऑफ कितना पास ट्रायंगल ए, ठीक है ई डी अब बटा कितना पास एरिया ऑफ कितना ट्रायंगल, ठीक है डी ई बी, जो भी थोड़ा देर पहले लिखा था मैंने ना। ये कितना हो गया था याद है, 1/2 इंटू कितना था ए डी इंटू कितना था आपके पास ई एम, और ये तो था आपके पास यहाँ पर भी कितना 1/2 इंटू कितना था आपके पास ए डी सॉरी डी, हाँ डी बी ना, कितना पास डी बी इंटू कितना बेटा पास ई एम, है ना। ई एम कट गया, 1/2 कट गया, यही बचा था आपका। अगेन देखिए एंड इन ट्रायंगल, एंड के पास एंड ऑल्सो इन ट्रायंगल कौन सा, अब इस ट्रायंगल में आ जाएंगे, एक बार इसमें और एक बार इसमें, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इन ट्रायंगल कौन सा पास ए, ठीक है ई डी, वही है ना, ए ई डी में दोबारा आते हैं एक बार और एक बार इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे एंड ट्रायंगल कौन सा आपके पास, समझिए बात को, कौन सा मैं बोल रहा हूँ, ये वाला बोल रहा हूँ ना, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाला कितना है बी ई सी, बी ई सी की बात कर रहा हूँ, बी ई सी की बात कर रहा हूँ ना, हाँ बी ई सी की बात कर रहा हूँ, ठीक है बेटा ना। एक मिनट, ये मैंने ट्रायंगल कौन सा लिखा, गड़बड़ हो जाएगा यार, रुको तो डी ई बी लिख दिया क्या, रुको रुको रुको, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक सॉरी, हाँ सही है, चलिए ठीक है। ये कितना हो गया बी ई सी हो गया, नहीं बी ई सी मत कीजिए, ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा कौन सा, ठीक है ना, ये और ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये और ये हो जाएगा। चलिए कितना हो जाएगा बताना, डी ई और कितना बेटा सी, डी ई और सी, ये ट्रायंगल लेना। क्यों, देखिएगा हम ये ट्रायंगल नहीं ले सकते यार, क्योंकि इस ट्रायंगल के लिए ये आपके पास परपेंडिकुलर नहीं है, इस ट्रायंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, इस ट्रायंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, याद रखिएगा ना। हमेशा जब भी कभी आप ज्योमेट्री को बनाते हैं ना यार, तो दिमाग आपका होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रट नहीं जाना आपको, अगर रट जाओगे ना तो बर्बाद हो जाओगे आप, रटना नहीं है आपको, ठीक है। सिंपल सी बात है यार, अगर इसको परपेंडिकुलर लेना है तो ट्रायंगल कौन सा, यही तो लेना पड़ेगा, ताकि इस साइड को जब आगे एक्सटेंड करेंगे, इस साइड को जब हम आगे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है ना, जब हम इस साइड को आगे एक्सटेंड करेंगे ना, तो इसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, तो ये वाला ट्रायंगल लेना है आपको, ना कि ये वाला ट्रायंगल नहीं लेना है आपको, ठीक है। चलिए ठीक है भाई साहब, अब देखिए सर इतना आ गया, अब यहाँ से लिख सकते हैं क्या, देखिए तो एरिया ऑफ कितना ट्रायंगल, वही हो जाएगा ए डी ई, कितना हो जाएगा ए ई कितना डी, ए ई डी अपॉन ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ कितना ट्रायंगल, कितना होगा ई डी सी या फिर डी ई कितना आपके पास सी, ये कितना हो जाएगा बताना। तो ये तो हो जाएगा कितना 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है पास, बेस कितना हो गया ए ई, बेस कितना हो गया पास ए ई, हाइट कितना हो गया पास डी एन, हाइट कितना हो गया डी एन, नीचे में 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है पास, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल है तो इसके लिए बेस ये हो गया और हाइट, इसी बेस को आगे जब एक्सटेंड किए हैं तो हाइट ये ड्रॉ किया हुआ है,
यानी कितना हो गया पास ई सी बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है पास डी एन। अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये और ये कट जाएगा और ये और ये कट जाएगा, है ना। फटाफट यहाँ तक नोट कीजिए, 2 स्टेप और हैं, इसके बाद हम लोग इसको खत्म करेंगे ना। यार पता है आपको प्रूफ ना आपको खुद से समझना पड़ेगा, खुद से मतलब अच्छे से। मैं जितना बेटर तरीका है आपको समझाने का समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा सर हमको समझ में नहीं आया है, ठीक है। और मुझे पर्सनल मैसेज नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं आप, इसलिए ठीक है, ताकि अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो। बात समझिए क्या, मेरा नंबर आपके पास पीछे का अगर वीडियो लेक्चर देखेंगे ना उसमें नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, 9528573224 ना। कई बच्चों के मैसेज आते रहते हैं इस पर, सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, कभी कभी ऐसा अक्सर होता नहीं है, ठीक है। बट कई बच्चों को इसलिए भी फ़ोन आता है मेरे पास कि सर आगे का वीडियो बनाया जाए, ठीक है। मैंने काफ़ी मतलब स्लो वीडियो चल रहा है, बात सही है, वीडियो थोड़ा स्लो चल पा रहा है मेरे पास, जैसे जैसे समय बचता है ना वैसे वैसे मैं आपके लिए बनाते चला जाता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। सर अब क्या कर सकते हैं हम लोग ना, ठीक है। यार मैं बता दूं कि इस पूरी चीज़ में याद क्या रखना है आपको, याद रखना है सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन, याद क्या रखना है आपके पास कंस्ट्रक्शन। एक चीज़ और, थ्योरम भी याद रखना है आपको। बोले सर क्यों याद रखना है थ्योरम इसलिए याद रखना है ना क्योंकि मैं बता दूं आपके पास कभी कभी आपके पास सिर्फ बीपीटी थ्योरम करके देता है, थ्योरम नहीं देता। एक चीज़ और, इस बार चूँकि आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है तो उसके लिए थ्योरम को आपको याद नहीं भी रखेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन थ्योरम का कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि लाइन बाय लाइन थ्योरम की याद होना चाहिए, थ्योरम कह क्या रहा है ना वो चीज़ लॉजिक समझ में आना चाहिए आपके पास। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर अगर आप यहाँ से अच्छे से देख लोगे ना यार, फिर आपके पास कितना हो जाएगा, देखिए तो एरिया ऑफ कितना हो जाएगा पास ए ई कितना हो गया पास डी अपॉन एरिया ऑफ कितना हो गया पास ट्रायंगल, कितना हो जाएगा ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ना, एरिया ऑफ कितना हो ट्रायंगल डी ई और कितना हो जाएगा सी, कितना हो जाएगा भाई साहब, यहाँ से आपके पास आ जाएगा ए ई अपॉन कितना आ जाएगा ई सी। इक्वेशन नंबर क्या कर दीजिए आप 2 कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 आप देख लीजिए ऐसा। बता दो कि 1 और 2 को देखोगे ना तो ऊपर में ए ई डी यानी ऊपर वाला पोर्शन इसका सेम है। अगर किसी भी तरीके से मैं बता दूं कि ये दोनों अगर सेम है, अगर मैं बता दूं कि अगर ये दोनों अगर क्या बेटा सेम है, अगर मैं किसी तरीके से ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों अगर सेम है, इसका मतलब ये होगा कि ये और ये दोनों सेम है और ये सेम है, मतलब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा, तो दोनों का राइट साइड भी क्या हो जाएगा बराबर है। हमें प्रूफ तो यही करना है ना कि ए डी अपॉन डी वी इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी, मुझे प्रूफ करना है कि इसका जो राइट साइड है और इसका जो राइट साइड दोनों सेम है। तो सेम कब होगा, जब दोनों का लेफ्ट साइड सेम हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं क्या आप, इसलिए पहले वाले का लेफ्ट साइड देखिए ऊपर में क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी, इसमें भी क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी है। नीचे वाले में इसमें ट्रायंगल कितना है ट्रायंगल कितना है डी ई बी, बट इसमें क्या है डी ई सी। तो यार नीचे वाला सिर्फ सेम नहीं है, नीचे वाले को सेम बना सकते हो तो बना दो मेरा, ठीक है। बढ़िया से देखना ना, बिल्कुल बन जाएगा। क्लास 9th क्लास में आप एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, क्लास 9th क्लास में एक कॉन्सेप्ट देखिए तो बिटवीन द टू पैरेलल लाइन किसी को भी अगर आप बेस मान लेते हैं, मान लिया नहीं होता है इसको बेस माने, ध्यान रखिएगा ये डी हो गया और ये कितना पास सी, डी और ये क्या हो गया ई हो गया और ये बी और ये कितना हो गया सी। बिटवीन टू पैरेलल लाइन मैंने बोला था किसी एक को बेस मान लीजिएगा, उसके बाद आप अपोजिट पे बनाए हुए जो ट्रायंगल होते हैं उसका एरिया क्या होता है सेम, मतलब इसका एरिया और क्या बेटा इसका एरिया दोनों क्या होगा सेम। अगर मैंने इसको बेस माना है तो अगर इसको बेस मानूंगा तब ये एरिया और ये एरिया सेम होगा, बट चूंकि आप इस एरिया की बात किए हैं और इस एरिया की बात किए हैं तो इसको बेस मान के चलेंगे, ठीक है ना। आप ये लिखे तो अकॉर्डिंग टू क्लास 9th लिख दीजिए या फिर लिख दीजिएगा आप पास, ठीक है ना, कि डी ई पैरेलल टू, अब यहाँ लिखिए सिंस क्या लिखना बेटा सिंस के पास डी ई पैरेलल टू कितना पास बी सी, ये तो गिवन था ना हमारे पास, ठीक है। आप क्या लिख देंगे टेकिंग कितना पास डी ई एज ए क्या पास बेस, ठीक है डी एज ए बेस, ठीक है ना। आपके पास क्या डी एज ए बेस, देन आप क्या लिख देंगे देन कितना पास एरिया ऑफ कितना ट्रायंगल कौन सा था पास डी ई बी और ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा डी ई सी, यानी कितना पास बेटा डी ई सी, ये दोनों के दोनों के हमारे पास हो जाएंगे सेम हो जाएंगे, दोनों के दोनों से क्या हो जाएंगे भाई साहब सेम हो जाएगा डी ई सी है ना डी ई सी, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएगा सेम अकॉर्डिंग टू क्लास 9th। मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस लेक्चर यानी कल के लेक्चर में बता रखा हूँ, समझ गया ना, इसलिए आप मतलब उसको ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 से आप क्या चलेंगे देखिए आप हम क्या करेंगे फ्रॉम 1 and 2 आप क्या लेंगे फ्रॉम 1 and कितना 2। अगर 1 2 की बात करेंगे तो 1 में ऊपर वाला तो ऑलरेडी दोनों सेम है, नीचे वाला डी ई
DEC का एरिया DEB का एरिया क्या है, बराबर है। तो फ्रॉम 1 and 2 से कितना हो जाएगा, दोनों का लेफ्ट साइड बराबर हो गया, दोनों का लेफ्ट साइड क्या बेटा पास बराबर हो गया। क्या लिखेंगे, दोनों का लेफ्ट साइड बराबर हो गया, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड ऑफ लिख गया, फिर लिख देना लेफ्ट 1 and 2 कितना पास, लेफ्ट साइड ऑफ 1 बराबर कितना पास, लेफ्ट साइड ऑफ कितना पास 2, दोनों का लेफ्ट साइड बराबर हो गया है ना। तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, बराबर। तो आपके लिए देयरफॉर कितना हो जाएगा बताना, तो ये तो हो जाएगा, तो राइट साइड बराबर हो जाएगा, यानी AD अपॉन कितना पास DB इज इक्वल्स टू कितना पास AE बटा कितना पास EC, ठीक है। तो यही फाइनल आपको क्या करना था, प्रूव करना था, यही क्या करना था पास, प्रूव करना था, ठीक है यार। तो ये आपके पास बहुत ही मज़ेदार प्रॉपर्टी है, बहुत ही क्या है, मज़ेदार प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। आपको कहीं भी अगर समझ में नहीं आएगा ना तो प्लीज़ आप मुझे मतलब इन्फॉर्म करेंगे, है ना। चलिए ठीक है, मैं इस पर कुछ कॉन्सेप्ट भी हैं, मैं वो भी आपको फटाफट लिखवा देता हूँ, समझा देता हूँ। तो दिस इज द फर्स्ट थ्योरम, BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है बेटा। आपके पास ये क्लास 10th का है, आपके पास ना क्लास 10th का पहला थ्योरम है। और इस थ्योरम पे ना यार 2-3 कोरोलरी भी है, इस थ्योरम पे 2-3 कोरोलरी भी है, उस कोरोलरी को मैं अभी बताऊंगा। और वो चीज़ भी आपके पास ना बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए क्या बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट लिख लिया जाए ना उसको, क्या देखिएगा क्या इंपॉर्टेंट है वो समझाते हैं आपको। बोलोगे सर क्या इंपॉर्टेंट है, तो बता दो मुझे। तो 2 कोरोलरी है, ठीक है ना, 2 कोरोलरी है। देखिएगा कोरोलरी क्या होता है, कोरोलरी होता है पास, देखिए ना, या फिर ऐसा करो ना यार, कोरोलरी हटा दो, नोट पॉइंट 1 कर दो, नोट पॉइंट क्या कर दो बेटा पास 1, सबसे बेस्ट है ना, क्या कोरोलरी वगैरह लिखना। देखिएगा क्या बोलता है कि अगर आपके पास कोई एक ट्रायंगल है यार, अगर आपके पास क्या होता है कोई ट्रायंगल है AB और C है, अगर DE जो पैरेलल टू कितना BC है, D पैरेलल टू BC है, तो आपसे ये बताएगा ना, यहाँ देखिए तो इन ट्रायंगल, देखिए तो इन ट्रायंगल कितना पास इन ट्रायंगल क्या पास ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC यानी DE अगर पैरेलल टू कितना है पास BC है ना। अब देखिए देन क्या क्या हो सकता है, मैं समझा दूँ आपको क्या क्या हो सकता है ना, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट आपसे ये बोलता है, ठीक है ना, कि AD अब बटा कितना पास DB, ठीक है ना, अब बराबर कितना पास AE अब बटा कितना पास EC, ठीक है ना। तो ये है दूसरा क्या है वो देखिए, दूसरा क्या AD, समझे ना, AD अब बटा पूरा पूरा AB, पूरा पूरा कितना बेटा पास AB अब बराबर AE, A क्या पास E अब बटा पूरा का पूरा कितना पास AC। तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा ये है, समझिएगा ना, पूरा का पूरा AB, पूरा का पूरा क्या बेटा AB, नीचे में सिर्फ DB, नीचे में कितना DB अब बराबर पूरा का पूरा कितना AC, और नीचे में कितना पास EC, ये कितना C। ये सारे आपके पास क्या है, थ्योरम का पार्ट है, ये सारे कितना थ्योरम का पार्ट है। अब किसी को भी चाहोगे ना प्रूफ कर दो कि सर इसको प्रूफ कर दो यार, इसको प्रूफ कर दो, देखो थर्ड वाले का प्रूफ दिखा दे रहा हूँ ना, के पास प्रूफ किसका बेटा, थर्ड वाले का। मुझे बताना अच्छा गिवन से क्या है मेरे पास, गिवन से है भाई साहब कितना पास, ठीक है, बेस अकॉर्डिंग टू गिवन के पास, देखिए बेसिक बाई कितना पास बीपीटी से हम लोग क्या जानते हैं, बीपीटी से ये जानते हैं ना, ठीक है, कि AD बटा कितना हो जाएगा पास DB अब बराबर कितना हो जाएगा पास AE अब बटा कितना हो जाएगा EC। याद रखिएगा, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपके पास कभी ये कॉन्सेप्ट आता था तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास अकॉर्डिंग टू BPT थ्योरम से ये वाला तो आप प्रूफ कर चुके हैं, ये वाला आप प्रूफ कर चुके हैं सर, ऐसा तो होता ही होता है यार, ऐसा तो होता ही होता है, मतलब ये दोनों भी होता है, ये दोनों भी होता है। बोलोगे सर कैसे प्रूफ करवाऊंगे, कर तो रहे हो, देख लो थर्ड वाले कर रहा है, इतना हो गया बेटा, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड 1 ऐड कर दे रहे हैं, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, एडिंग 1, देखिए तो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड 1 ऐड कर दे रहे हैं, AE अब बटा कितना पास है EC अब प्लस कितना 1, दोनों साइड 1 ऐड कर दिया ना, एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, देखो तो AD प्लस कितना आ जाएगा DB अब बटा कितना DB अब बराबर कितना आ जाएगा AE प्लस कितना हो जाएगा पास EC अब बटा कितना हो जाएगा यार आपके पास EC। अब देख लो मुझे बताना AD अब प्लस DB दोनों मिलाकर क्या हो गया AB, कितना हो गया AB, और नीचे में कितना है DB अब बराबर। अब देख लो ये AE अब प्लस EC दोनों मिलाकर कितना हो गया पास AC हो जाएगा ना, बीच नीचे कितना है पास
ईजी, अब देख लीजिए, ठीक है। दिस इज देखिए आपके पास थर्ड का प्रूफ है। सेकंड का प्रूफ आप लोग करके देखिएगा, नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बिल्कुल हूबहू ऐसा ही है, कुछ भी खास नहीं है उसमें, बस समझिए क्या है। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियर होगा, इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए भाई साहब। आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास इसके आगे हम डिस्कशन करेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम की बात करेंगे, है ना। तो मैं बता दूं कि देखिए बेटा, आपके पास ये तीन चीज़ अकॉर्डिंग टू बीपीटी, आप ये तीन फॉर्मूले आपके पास होते हैं। तीनों फॉर्मूले याद रखिएगा फॉर ऑब्जेक्टिव के पर्पज से, और फॉर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनाने के भी पर्पज से याद रखना है। क्वेश्चन कैसा कैसा आएगा मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। चलिए ठीक है, क्लास को स्टॉप करते हैं आज का।